सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था पीहू एंड साक्षी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ, पीहू बेचारी साक्षी और आरोही के बीच में फंस जाती है। यानी वो उन दोनों के बीच बाइक पे बैठी थी और बस यही पूछ रही थी कि कहाँ जाना है, प्लीज़ मुझे उतार दो ना, अरे मुझे लेक्चर लेना है, छोड़ दो प्लीज़, बाइक रोको, मुझे उतरना है। पर ना आरोही सुनती है ना ही साक्षी। ये लोग कॉलेज से बाहर आ जाता है, जिस पे अब पीहू भी चिल्लाना बंद कर देती है क्योंकि वो समझ जाती है अब कोई उसकी बात सुनने वाला तो है नहीं, चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बेचारी पीहू चुपचाप बैठी थी, तब इरीटेट होके कहती है हम जा कहाँ रहे हैं। साक्षी बोलती अरे वो तो सरप्राइज़ है। और यहाँ साक्षी काफ़ी देर बाइक चलाने के बाद फाइनली एक जगह बाइक अपनी रोक देती है और पीहू नीचे उतरती है, कहती ये कहाँ लेके आई मुझे, हाँ ये तो सुनसान रास्ता है। तभी साक्षी बोलती अरे पार्टियाँ सुनसान जगह पे ही होती हैं। पीहू बोलती पार्टी, पागल पागल हो क्या, लास्ट टाइम याद नहीं, तब पार्टी में क्या हुआ था, पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे, मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना। तभी साक्षी बोल देती अरे चलो ना, इस पार्टी में बिल्कुल पुलिस नहीं आएगी। तभी आरोही साक्षी बोलती, आरोही कहती है साक्षी तेरा दिमाग ख़राब है क्या, लास्ट टाइम पता है तू कितनी मुश्किल से बेल करवाई थी। साक्षी बोलती तू बेल ना भी कराती तो तुझे पता है मैं जेल में सड़ने वाली तो थी नहीं, बाहर निकल ही आती। जिस पर आरोही बोलती मेरी जान प्लीज़ हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। तभी साक्षी बोलती ट्रस्ट में, इस पार्टी में कोई लोचा नहीं होगा, मेरी गारंटी है यार। यहाँ साक्षी आरोही और पीहू का हाथ होल्ड करते कहती ट्रस्ट में यार कुछ नहीं होगा, चलो तो सही। और फिर ये लोग जो है वो एक फार्म हाउस में घुस जाते हैं क्योंकि ये पार्टी फार्म हाउस में ही थी। तभी आरोही बोलती यार यूजुअली पार्टियाँ जो है ना वो रात के टाइम होती हैं, ये कौन सी पार्टी जो दोपहर में हो रही है। साक्षी बोलती एक तो कितना बकवास करती है तू, अंदर चल ले ना, खुद देख लियो। और फिर ये लोग अंदर चले जाते हैं जहाँ फुल पार्टी का माहौल था। एक्चुअली मैं यहाँ चल रही थी पूल पार्टी और सब बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। साक्षी बोलती यार कसम से बहुत मज़ा आएगा, और मुझे ना पूल पार्टीज वैसे ही बहुत पसंद है। पीहू बोलती पूल पार्टी मतलब। साक्षी कहती लो पूल पार्टी का नहीं पता। अरे बोलती तू भी किससे पूछ रही है यार, इस बेचारी को क्या ही पता होगा, और वैसे भी पूल पार्टी में हम ऐसी ड्रेसिंग में जाएंगे, सब हंसेंगे यार। साक्षी बोलती अगर मैं हूँ तो तुझे टेंशन किस बात की है, टिकट सील पिलना, मैंने सब अरेंज कर दिया है। और ये लोग जो है वो पुल की तरफ जाते हैं जहाँ सारे डांस कर रहे थे, फुल एंजॉय कर रहे थे। तभी यहाँ पीहू की नज़र एक लड़की पे जाती है, उसने बिकनी डाला हुआ था और वो पुल से बाहर निकलती है। बाय गॉड वो बहुत हॉट लग रही थी, गीला बदन, और उसे देख के पीहू एकदम अपनी आंखों पे हाथ रखती है। साक्षी देख के थोड़ा मुस्कुराती है और कहती क्या हुआ, हॉट लग रही है ना वो। पीहू बोलती क्या बकवास है, कैसे कपड़े पहने हैं उसने। जिस पे साक्षी बोलती क्यों हॉट नहीं दिख रही क्या, मुझे तो बहुत हॉट लग रही है वो। पीहू बोलती क्या बकवास है, ऐसे कपड़े कौन पहनता है, ऐसा लगता है उसने कुछ पहने ही नहीं, कपड़े वपड़े पहनना भूल गई क्या ये लड़की, कि इसके पास कपड़े नहीं है। आप अपने लिए कपड़े मंगवा रहे हो ना, इसके लिए भी मंगवा देना। जिस पे साक्षी होती एक्चुअली मैंने भी हमारे लिए ऐसे ही कपड़े मंगवाए हैं। पीहू बोलती क्या, मैं ये नहीं पहनूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। पीहू जाने लगती है। तभी साक्षी पीहू को यूँ पीछे से हक कर लेती है। पीहू कहती क्या कर रही हो, मुझे छोड़ो। साक्षी बोलती नहीं छोड़ूंगी, क्या ही कर लोगी हम, और इतनी डरती क्यों हो? मैं हूँ ना यहाँ पे। फिर बोलती मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। साक्षी बोलती मुझे पता है आप कैसे कपड़े पहनते हो, कुछ ऐसा नहीं करूँगी जो आपको अनकंफर्टेबल फील करे, मुझ पे विश्वास नहीं है क्या। अब वो साक्षी इतना बोलते ही पीहू के नेक पे अपने लिप्स रख देती हैं। यहाँ पीहू की सांस एकदम तेज़ हो जाती है। पीहू कहती कि क्या कर रहे हो। साक्षी बोलती कुछ नहीं, खुशबू बहुत अच्छी है, नाइस परफ्यूम है। साक्षी इतना बोल के अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करती है और पीहू से थोड़ा सा दूर हो जाती है। पीहू बोलती मैंने पहले ही बोला था मैं कोई परफ्यूम नहीं लगाती। साक्षी बोलती क्या सच में कोई परफ्यूम नहीं लगाती क्या। आरोही आ जाती होगी, थी बोला है जब उसने तो वो नहीं लगाती, तुम्हें पता तो है ये झूठ नहीं बोलती। साक्षी होती अच्छा तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ किसने कोई परफ्यूम नहीं लगाया। तभी यहाँ पीहू को कॉल आ जाती है। पीहू बोलते लगता है हमारे कपड़े आ गए, मैं लेके आती हूँ। पीहू बाहर जाती है जहाँ राइडर कुछ पार्सल लेके आया हुआ था। पीहू उसके हाथ से वो पार्सल ले लेती है और पेमेंट कर देती है। उसके बाद पीहू वो कपड़ों वाला बैग लेके सीधा इन लोग के पास आ जाती है और कहती है कि मेरी बात सुनो, इसमें कपड़े हैं, वो सामने रूम दिख रहा है, वहाँ जाके चेंज कर लेते हैं। और रही बोलती है पहले तो मुझे ये बता कि ये तू कहाँ लाई है, यहाँ पे हम किसी को जानते भी हैं या ऐसे हम किसी की भी पार्टी में घुस गए। साक्षी बोलती ऐसी पार्टीज़ ना प्राइवेट होती हैं, कोई इन पार्टीज़ में विदाउट इन्विटेशन नहीं आ सकता। और रोही बोलती पर हमारे पास तो कोई इन्विटेशन नहीं था। तभी साक्षी कहती मैं खड़ी नहीं, जीता जागता इन्विटेशन तुम लोग के साथ, इतना क्यों स्ट्रेस लेते हो, जाओ चेंज करो। अरे बती कोई पुलिस वुलिस तो नहीं आएगी ना, यहाँ पे कोई ड्रग्स एंड ऑल कुछ लोचा तो नहीं होगा। साक्षी बती अरे कोई लोचा वोचा नहीं है, तो जा ना चेंज करके आ। अरे ही चेंज करके आती है।
जैसे अरोही बाहर आती है पीहू की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि पीहू ने भी काफ़ी शॉर्ट ड्रेसिंग की हुई थी यार। पूल पार्टी थी तो उस हिसाब से उसने ड्रेस करना था ना। अब उसकी ड्रेसिंग देख के बेचारी पीहू शर्मा जाती है, पीहू आंखों पे हाथ रख लेती है। तभी अरोही पीहू को टीज़ करते हुए कहती है, हॉट लग रही हो ना, बता ना। अरे तो आंखें क्यों बंद करी है, देख ना कैसी लग रही हूँ। सोच रही हूँ यहाँ आई गई हूँ तो अपने लिए कोई बंदा फंसा ही लूँ। अच्छी लग रही हो ना, सच्ची बता। पीहू बोलती, तुम्हें तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है? मैं तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही इन कपड़ों में? अरे बोलती, ओ कम ऑन यार, कैसी शर्म, सब पहनते हैं यार। मैं तो चली, बाय बाय, पार्टी एंजॉय करने, तुम भी चेंज करके आ जाना। पीहू बोलती, सुन और वही मुझे अकेला मत छोड़ के जाओ। तभी साक्षी एकदम पीहू के पीछे आके खड़ी हो जाती है और पीहू के बालों से स्मेल लेते हुए कहती है, शैम्पू ही बता दो कौन सा है। तभी पीहू घबरा के पीछे होती है, कहती, मैंने बोला ना मैं कोई परफ्यूम यूज़ नहीं करती, और शैम्पू वही वही नॉर्मल जो होता है। साक्षी होती, तब घबरा क्यों रही हो मुझसे? साक्षी तब बोल के पीहू का हाथ थामती है। पीहू बोलती, नहीं मैं घबरा नहीं रही। साक्षी बोलती, कम ऑन मेरे साथ आओ। साक्षी पीहू को रूम में लेके जाती है। पीहू को ड्रेस निकाल के देती है, कहती, लो पहन लो। पीहू बोलती, क्या क्या यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा? साक्षी बोलती, डोंट वरी, यहाँ कोई नहीं आएगा, मैं रूम को लॉक कर देती हूँ। पीहू बोलती, मेरा मतलब तो तुम्हारे सामने चेंज करना पड़ेगा? जिसे देख के साक्षी अब थोड़ा शर्मा देती है और कहती, ठीक है मैं बाहर वेट करती हूँ, तुम चेंज करके बाहर आ जाना। अब साक्षी बाहर चली जाती है, यहाँ पीहू चेंज करती है पर वो बाहर नहीं आ रही थी। साक्षी नॉक करती है, कहती, क्या हुआ, सब ठीक है, मैं अंदर आ जाऊँ? पीहू बोलती, नहीं वो, हाँ ठीक है, आ जाओ। साक्षी अंदर आ जाती है और पीहू को बस देखती रह जाती है। यहाँ पीहू ने एक टी शर्ट पहनी हुई थी, नीचे उसने जीन्स पहनी हुई थी और वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। साक्षी बोलती, अच्छी लग रही हो। पीहू बोलती, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है। साक्षी बोलती है, अभी तुमने मेरा ड्रेस नहीं देखा इसलिए ऐसा बोल रही हो, तो मैं बाहर वेट करूँ, मैं चेंज करके आती हूँ। पीहू बोलती, नहीं मैं अकेले बाहर नहीं रुकूँगी। साक्षी बोलती, तो तुम मुझे चेंज करते हुए देखना चाहती हो? ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। साक्षी इतना बोल के अपनी शर्ट को ऐसे पकड़ती है रिमूव करने के लिए। पीहू बोलती, नहीं मैं दूसरी तरफ मुँह कर लेती हूँ। साक्षी बोलती, ठीक है जैसे तुम्हें सही लगे, वैसे मुझे शर्म वरम नहीं आती। अब पीहू दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। साक्षी थोड़ा मुस्कुराती है और साक्षी पीहू को देख रही थी। पीहू को देखते हुए साक्षी को चेंज करती है। और साक्षी ने भी यहाँ काफ़ी शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था, लाइक बिगनी ही थी उसकी भी, तो काफ़ी हॉट भी लग रही थी उसमें। तभी पीहू पीछे टर्न होते देखती, चेंज कर लिया, और जैसे वो साक्षी को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। पीहू के मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकलता और वह कहती, ये क्या क्या पहना है? तभी साक्षी एकदम पीहू के पास आ जाती है और कहती, ऐसे ड्रेस कभी नहीं देखा क्या? पीहू बोलती, वो अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर बॉयज़ होंगे, कुछ और पहन लो। साक्षी बोलती, एक ही टी शर्ट थी, वो तो तुमने पहन ली, अगर तुम चाहो तो अपनी टी शर्ट में साथ शेयर कर सकती हो, वैसे मैं शायद तुम्हारी टी शर्ट में फ़िट आ जाऊँगी, ट्राई करूँगी आने की। जिस पे पीहू बोलती, क्या मतलब एक ही टी शर्ट में हम दोनों कैसे? साक्षी बोलती, वेट मैं दिखाती हूँ कैसे। साक्षी इतना बोल के पीहू की टी शर्ट को यूँ पकड़ती है और उसकी टी शर्ट के अंदर घुसाती है। यहाँ ये दोनों बहुत क्लोज हैं, दोनों की बॉडी टच हो रही थी एक दूसरे की बॉडी की, और ये दोनों एक ही टी शर्ट के अंदर थे। पीहू कहती, क्या कर रही हो? साक्षी बोलती, तुमने बोला मुझे खुद को कवर करना चाहिए, टी शर्ट ये है तो इससे बेटर ऑप्शन मेरे पास कोई नहीं था। अब पीहू थोड़ा पीछे होने लगती है पर वो पीछे हो नहीं पा रही थी क्योंकि दोनों एक ही टी शर्ट में तो थे। यहाँ अब साक्षी टी शर्ट के अंदर से ही पीहू की कमर में हाथ डालती है, पीहू को अपने करीब कर लेती है, कहती, बोलो क्या ऐसे रहना है? पीहू बोलती, नहीं। साक्षी मुस्कुराती है, कहती, सोच लो। पीहू कहती, प्लीज़ थोड़ा दूर हो जाओ, मुझे सांस नहीं आ रही। साक्षी मुस्कुराते हुए थी, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, वैसे मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, आई मीन कंफर्टेबल। पर पीहू काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी। साक्षी थोड़ा मुस्कुराती है, साक्षी का मन नहीं हो रहा था पीहू से दूर होने का, पर पीहू को घबराहट देख के साक्षी पीहू की टी शर्ट से बाहर निकल आती है, कहती, ठीक है चलते हैं बाहर। जिस पे साक्षी कहती है, क्या हुआ, चलो। पीहू बोलती, प्लीज़ कुछ और पहन लो।
साक्षी बोली अच्छा ठीक है, अब तुम इतना कह ही रही हो तो मैं कुछ और पहन लेती हूँ। अब साक्षी बैग में हाथ डालती है, शॉपिंग बैग में। एक्चुअली उसमें एक और ड्रेस था, वो सिर्फ ड्रामा कर रही थी। अब साक्षी जो है वो एक शॉर्ट निकाल के पहन लेती है और साथ में एक टी शर्ट भी, जिसे देख के पीहू बोलती आपके पास ये था तो आप ड्रामा क्यों कर रही थी। साक्षी बोलती नहीं मैं ड्रामा नहीं कर रही थी, बस मैंने ध्यान नहीं दिया कि एक और टी शर्ट भी है। अच्छा चलो अब चलते हैं। और फिर ये दोनों हाथों में हाथ डाले बाहर आ जाते हैं। बाहर सॉन्ग चल रहा था, सब डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग पूल में थे तो कुछ गेम्स खेल रहे थे। यहाँ साक्षी पीहू को पूल के पास लेके आती है, कहती खड़ी क्या हो, जंप करो ना, बहुत मज़ा आएगा, पानी बहुत ठंडा है। पीहू बोलती नहीं वो मुझे मुझे डर लगता है। साक्षी बोलती अरे कुछ नहीं होगा, ये इतना गहरा नहीं है, आप डूबोगी नहीं, और वैसे भी मैं हूँ ना ज़ात। पर पीहू मना कर देती है। साक्षी बोलती ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। साक्षी जो है वो जंप कर देती है और सारा पानी पीहू के ऊपर आ जाता है। पीहू थोड़ी गीली हो जाती है, कहती कितना ठंडा पानी है यार। अब पीहू जो है वो स्विमिंग पूल के ऐसे ऊपर बैठ जाती है और पानी में उसने अपने पाँव डाले थे। तभी आरोही आती है, कहती अरे यार बहुत मज़ा आ रहा है, पानी बहुत ठंडा है, अंदर आ जाना। पीहू साफ मना कर देते कि नहीं नहीं मुझे नहीं आना। तभी साक्षी आती है, वो पीहू के एकदम पास आ जाती है, उसके पैरों को टच करते हुए उसकी टांगों को पकड़ लेती है। पीहू चिल्लाने लगती है नहीं 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 मुझे अंदर मत खींचना, मैं नहीं आऊँगी, मुझे मुझे सच में बहुत डर लगता है, मैं नहीं आऊँगी। जिस पर साक्षी मुस्कुराते हुए कहती मैंने कब बोला मैं आपको पानी में लूँगी। पीहू बोलती तुम मुझे पकड़ा क्यों, छोड़ो मुझे। साक्षी बोलती अरे चिल ना, कुछ नहीं होगा। पीहू कहती नहीं 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 मुझे नहीं आना, प्लीज़ मुझे नहीं आना, मुझे नहीं आना। पीहू बच्चों की तरह चिल्लाने लगती है। अब साक्षी पीहू को भी अपनी गोद में उठा के उसे स्विमिंग पूल के अंदर ले लेती है। पीहू चिल्ला रही थी, साक्षी ने पीहू को गोद में ले रखा था। पीहू की टांगें जो हैं वो साक्षी की कमर पर थी, तो जैसे बच्चों को हम सामने की तरफ गोदी में लेते हैं ना, उसने ऐसे करके उठा रखा था। पीहू अभी भी डर रही थी, पीहू की आंखें बंद थी। यहाँ साक्षी पीहू को बहुत प्यार से देख रही थी। घबराते हुए पीहू और भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। यहाँ साक्षी थोड़ा नीचे होते होते पीहू को एकदम पानी के अंदर लेके जाती है, जिस पे पीहू आंखें खोलती है और डरने लगती है। और यहाँ साक्षी पीहू के करीब जाने लगती है। तभी पीहू घबराते हुए ऊपर आने की कोशिश करती है, तो साक्षी पीहू को ऊपर लेके आती है। अब ऊपर आते ही पीहू साक्षी को ऐसे गुस्से से मारने लगती है, जिससे गुस्से में बच्चे हाथ पैर नहीं मारते वैसे ही, कि मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, प्लीज़ मुझे बाहर जाना है, मुझे जाने दो। तभी साक्षी मुस्कुराते हुए पीहू को वापस से स्विमिंग पूल के बाहर बिठा देती है, जिस पे अब पीहू गहरी सांस लेने लगती है। साक्षी मुस्कुराती है और वो स्विमिंग करने लगती है। पीहू अब साक्षी को स्विमिंग करते हुए देख रही थी। शायद साक्षी को काफ़ी अच्छे से स्विमिंग आती थी। यहाँ साक्षी जब स्विमिंग कर रही थी तो तभी एक लड़का साक्षी के पास आ जाता है, वो भी स्विमिंग पूल के अंदर ही था। और वो साक्षी को बोलता है ओह हाय, पहली बार तुम्हें देखा है ऐसी पार्टीज़ में। साक्षी बोलती हाँ क्योंकि मैं यहाँ नहीं हूँ। जिस पर कहते तो किसने इनवाइट किया तुम्हें। साक्षी बोलती तुमसे मतलब। और साक्षी जो है वो फिर से स्विमिंग करने लगती है, पर वो लड़का भी साक्षी के साथ साथ स्विमिंग करने लगता है। साक्षी स्विमिंग पूल के दूसरे नुक्कड़ में जाती तो वो भी दूसरे नुक्कड़ में आ जाता है, साक्षी को फॉलो करने लगता है। पीहू चुपचाप ये देख रही थी। तभी आरोही साक्षी के पास आके बैठती है, उसे जूस देती है। ये दोनों जूस पी रहे थे। तभी आरोही बोलती है तो किसे देख रही है। पीहू बोलती है साक्षी को। आरोही बोलती है अच्छी है ना बहुत। पीहू बोलती है साक्षी बहुत अच्छी है। आरोही बोलती है लेकिन तुम उसे इतना देख क्यों रही हो, पता है वो हॉट लग रही है, पर इतनी भी नहीं कि तुम उसे नज़र ना हटा पाओ। पीहू बोलती नहीं मैं तो उस लड़के को देख रही थी। आरोही बोलती क्या तुम्हें लड़का अच्छा लग रहा है। पीहू बोलती नहीं वो तंग कर रहा है साक्षी को। पीहू बोलती तो तुम जाके साक्षी को बचा लो ना। पीहू बोलती मैं कैसे। आरोही बोलती देखो साक्षी स्विमिंग पूल में अकेली है, इसी बात का वो फ़ायदा उठा रहा है, पर अगर तुम साथ चले जाओ तो दो हो जाओगे, फिर वो साक्षी को परेशान ही नहीं करेगा। पीहू बोलती मुझे डर लगता है, मैं अंदर नहीं जाऊँगी, और तुम चले जाओ ना। और रोही बोलती नहीं भाई मुझे ठंड लग रही है, मैं तो अब कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तो यहीं बैठ के जूस के मज़े लूँगी। तभी यहाँ पीहू देखते हैं कि वो लड़का एक सेकंड के लिए भी साक्षी को अकेला नहीं छोड़ रहा। साक्षी मुझसे काफ़ी इरिटेट हो जाती है। तभी यहाँ पीहू आवाज़ लगाती है साक्षी साक्षी मुझे अंदर आना है। अब ये सुनते ही साक्षी मुस्कुरा के पीहू के पास आ जाती है और पीहू का हाथ पकड़ते कहती अंदर आओ। पीहू बोलती मुझे डर लग रहा है। साक्षी बोलती लगता है तुम्हें मेरी गोद में ना आने की आदत हो गई है, आओ तुम्हें उठा लेती हूँ। और फिर साक्षी बहुत प्यार से पीहू की कमर में हाथ डाल के पीहू को यूँ अपने गोद में ले लेती है और उसे यूँ बच्चों की तरह स्विमिंग करवा रही थी। पीहू को काफ़ी डर लग रहा था कि नहीं नहीं मुझे छोड़ना मत, मैं गिर जाऊँगी। साक्षी बोलती अरे कुछ नहीं होगा, मैंने पकड़ा हुआ है, ट्राई तो करो, स्विमिंग के दिन ना इतना मुश्किल भी नहीं है। पीहू बोलती पर मुझे बहुत डर लगता है। साक्षी बोलती रिलैक्स, मैं हूँ ना।
यहाँ साक्षी ने पीहू की कमर में हाथ डाला हुआ था और पीहू स्विमिंग करने की कोशिश कर रही थी। तभी यहाँ साक्षी पीहू को देखती हो, कहती हो गॉड ये कितनी हॉट है यार, इससे नज़र हटाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। तभी पीहू बोलती छोड़ो मत, मैं गिर जाऊँगी। और पीहू घबराते हुए साक्षी को खुद ही पकड़ के उसके काफ़ी क्लोज आ जाती है। पीहू इतनी क्लोज आ रही थी कि साक्षी की सांस एकदम बढ़ने लग जाती है। साक्षी आंखें बंद कर लेती है और पीहू को फील नहीं करने लगती है। पीहू तो घबराते हुए साक्षी को पूरी तरह से हक कर चुकी थी। साक्षी के काफ़ी क्लोज आ रहे थे। पीहू की बॉडी साक्षी की बॉडी से एकदम टच सी हो रही थी। यहाँ साक्षी भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए पीहू की कमर में हाथ डाल के पीहू को अपने और ज़्यादा करीब खींच लेती है। पीहू काफ़ी ज़्यादा डर रही थी, घबरा रही थी, उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी, सांसें काफ़ी गरम सी थी। गॉड, साक्षी के तन में मन में आग लगाने के लिए पीहू की सांसें ही काफ़ी थी। साक्षी की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं और इन दोनों की बॉडी बाप रे बाप एक दूसरे को टच कर रही थी। बॉडी से मानो हीट सी निकल रही हो। यहाँ पीहू के चेस्ट साक्षी के चेस्ट से टच होते हैं वो साक्षी की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं। साक्षी बस पीहू को बालों की तरह देख रही थी। साक्षी का मन कर रहा था कि वो बस पीहू को अपनी बाहों में भर ले और बस सबके सामने उसे चूम ले, पर साक्षी बहुत मुश्किल से खुद पे कंट्रोल करती है। पीहू पीहू रिलैक्स ओके, मैं हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। पाँव रखने की कोशिश करो, पानी इतना गहरा नहीं है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, ट्राई तो करो। पीहू कहती नहीं 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 नहीं, मैं गिर जाऊँगी, मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे डर लगता है पानी से। साक्षी बोलती ओके ओके ठीक है हम बाहर निकलते हैं ओके। साक्षी पीहू को संभालते हुए बहुत प्यार से स्विमिंग पूल से बाहर लेके आ जाती है, जहाँ वो पीहू को ठंडक रही थी। साक्षी टॉवल लेके आती है और पीहू को यूँ पीछे से टॉवल उड़ाते हुए वो पीहू को हक कर लेती है। पीहू बोलती कि क्या हुआ। साक्षी बोलती मुझे भी ठंड लग रही है। तभी पीहू यूँ पीछे होती है और अपना टॉवल वो साक्षी को दे देती है। साक्षी बोलती है टॉवल बहुत बड़ा है, हम दो जने इसमें आराम से आ सकते हैं। पीहू बोलती मतलब। साक्षी अपना टॉवल अच्छे से लपेट के पीहू को अपनी तरफ खींचती है, उसे बैग हक कर लेती है। तो अब पीहू भी एक ही टॉवल में थी। अब ये चीज़ आरोही देखती होगी थी, ओह माय गॉड, साक्षी कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं जा रही, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आई मीन पीहू बहुत मासूम है, उसे इन चीज़ों की समझ नहीं है। मुझे लगता है साक्षी को थोड़ा धीरे धीरे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। आरोही सोचती है कि मुझे साक्षी से बात करनी चाहिए। आरोही साक्षी से बात करने के लिए आती है, पर वो इससे पहले कुछ बोले वो पीहू के फेस पे देखती है। पीहू के फेस पे कोई घबराहट नहीं थी, इनफैक्ट वो तो स्माइल कर रही थी। अब ये देख के आरोही थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और वह कहती है जब पीहू को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भला क्या ही दिक्कत होगी। वेल आरोही, इन दोनों की तो जोड़ी सेट है, अब तो अपनी जोड़ी के बारे में सोच, सारी ज़िंदगी सिंगल थोड़ी मरना है तूने, तो किसी अच्छे से लड़के को ढूंढ के ना बस सेट हो जाए उसके साथ। अब यहाँ आरोही पूरी पार्टी में घूम रही थी, उसे एक लड़का काफ़ी अच्छा लगता है, उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी डिसेंट थी। आरोही सोचती है कि क्या मैं इसे प्रपोज कर डालूँ। नहीं यार, पता नहीं कैसा होगा, सिर्फ लुक अच्छे होने से इंसान अच्छा थोड़ी हो जाता है, नेचर वाइज अच्छा होना चाहिए। अब आरोही इस लड़के को घूरे जा रही थी, तभी आरोही के पास एक लड़की आती है और वो आरोही को कहती है ड्रिंक चाहिए। आरोही साफ मना कर देती है, कहती अरे इट्स ओके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आरोही बोलती तुम्हें क्या लगता है मैं ड्रिंक अफोर्ड नहीं कर सकती, मुझे बस ये चाहिए नहीं। तो लड़की बोलती ओके एज़ यू विश। उसके बाद आरोही वहाँ से चली जाती है। वहाँ देखती है वहाँ पे ड्रिंक काउंटर लगा हुआ है, जूसेस भी मिल रहे हैं, ड्रिंक्स भी मिल रहे हैं। तो आरोही वहाँ से एक जूस ले लेती है। आरोही वहीं बैठ के जूस पी रही थी, तभी वो लड़की थोड़ी घबराते हुए आरोही के पास फिर से आती है, कहती इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। आरोही बोलती है हाँ, क्या कोई भी बैठ सकता है, तुम चाहो तो तुम भी बैठ सकती हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आरोही अपना जूस पी रही थी और सब लोगों को वहाँ देख रही थी, सब बहुत मस्ती कर रहे थे। आरोही सबको देख के काफ़ी मुस्कुरा रही थी। तभी वो लड़की बोलती है एक्चुअली मैं यहाँ अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। आरोही बोलती गुड, अच्छा है। वो कहती है हाय, एक्चुअली मैंने अपना नाम तो बताया ही नहीं। आरोही बोलती इट्स ओके, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है जानने में। तो लड़की बोलती वो नाइस, एक्चुअली वो मैंने बोला ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ, तो हम लोग एक गेम खेल रहे थे। आरोही बोलती अच्छी बात है, सभी गेम्स खेल रहे हैं। तो कहती अरे यार तुम मुझे बोलने दोगी प्लीज़। आरोही बोलती ओके बोलो, क्या बोलना है तुम्हें। वो लड़की बोलती एक्चुअली मेरी फ्रेंड्स ने मुझे एक डेट दिया है। आरोही बोलती हेलो, कहीं मुझ पे ड्रिंक तो नहीं गिराने वाली, तुम मुझसे दूर रहो ओके। तो
ये सुनते ही वो लड़की हँसी थी, अरे नहीं रिलैक्स, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अरे वो थी फिर ठीक है। अरे इतना बोल के अपने जूस का एक सिप लेती है। तभी वो लड़की बोलती है, एक्चुअली मुझे उन्होंने बोला है कि मैं किसी को अप्रोच करूँ। अरे वो बोलती, हाँ तो यहाँ इतने हैंडसम लड़के तुम किसी को भी कर सकती हो। अरे इतना बोल के जूस की एक और सिप लेती है। तभी वो लड़की कहती, वही तो कर रही हूँ, मैं तुम्हें अप्रोच कर रही हूँ। और अब ये सुनते ही रूही के मुँह में जो ड्रिंक थी ना, वो शौक के मारे सारी बाहर आ जाती है और सीधा उस लड़की के ऊपर। उसका ड्रेस भी ख़राब हो जाता है। वो कहती, ये क्या कर रही हो, देखो तुम्हें ना करना है तो सब ना कर दो ना, पर मेरी ड्रेस क्यों ख़राब कर रही हो। अरे बोलती, अब आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अरे इतना बोल के उस लड़की की ड्रेस साफ़ करने लगती है, पर गलती से रोही का हाथ उसकी चेस्ट पे टच हो जाता है, जिस पे वो लड़की हैरान होकर रोही को देखती है। अब अरोही भी उस लड़की को देखती है। इन दोनों का यहाँ पे आई कांटेक्ट होता है। और तभी वहाँ पे उस लड़की की फ्रेंड्स आ जाती हो, कहती वो तो तुमने फाइनली से अप्रोच कर लिया, हमें लगा तुम बहुत बड़ी फट्टू हो और तुम कभी किसी को अप्रोच नहीं करोगी, पर वाह यार तुमने तो अप्रोच कर लिया और लगता है इसने भी तुम्हें हाँ कर दी। अरे ये सुन के एकदम घबरा जाती है, कहती क्या बोल रहे हो, कुछ भी, हाँ मैंने कहा हाँ की। तभी वो लड़की बोलती, अरे हाँ बेबी तक घबराने की क्या ज़रूरत है, हाँ इट्स ओके, मेरे फ्रेंड्स हैं और इट्स ओके, इनके सामने हमें हमारा रिश्ता छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अरे बोलती, पागल पागल हो गई क्या, कौन सा रिश्ता। तभी वो लड़की अरोही की कमर में हाथ डाल के अरोही को अपने करीब खींच लेती होगी, कम ऑन बेबी इट्स ओके, मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करती हो। अरे बोलती, पागल हो क्या, चढ़ा के रखी है, मैंने कब बोला मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी अरोही की घबराते हुए देख के उस लड़की की फ्रेंड बोलती है, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया ना। हाँ हाँ हमें पता था तुम्हें कोई रिजेक्ट ज़रूर करेगा, अच्छा तुम पहली लड़की हो जिसने इसे रिजेक्ट किया, आज तक इसने जिस किसी को भी अप्रोच किया ना उसने हाँ ही किया है इसे। जिस पे रोई उसे घूरने लगती है, कहती तुम मुझे छोड़ो, कि मेरी कमर में हाथ क्यों डाला है, हटाओ इसे। वो कहती प्लीज़ मेरी इमेज का सवाल है, थोड़ी देर के लिए ड्रामा कर लो। और रोई बती बाहर में गई तुम्हारी इमेज। और रोई इतना बोलकर उस लड़की को पुश कर देती है और कहती ओ हेलो, तुम अपनी फ्रेंड को क्या समझते हो और खुद को क्या समझ रखा है, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ समझी। और हाँ तुम्हारी फ्रेंड ने कोई मुझे अप्रोच नहीं किया और ना ही मैंने से कोई हाँ किया है, अपना गेम ना कहीं और जाके खेलो। और वो इतना बोल के वहाँ से चली जाती है और कहती स्टूपिड कहेंगी, खुद को समझती क्या आई बड़ी। अब वहाँ दूसरी तरफ उस लड़की की फ्रेंड उसका मजाक उड़ाने लगता है, वो पहली बार तुझे किसी ने रिजेक्ट किया, डोंट मज़ा आ रहा है ना रिजेक्ट हो गए, कैसी फीलिंग है पता ना। जिस पे लड़की बती शट अप ओके, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, लड़की खुद को समझती क्या, इसने मुझे रिजेक्ट किया है ना। जिस पर कहती अरे कम ऑन यार, इतना ईगो अच्छा नहीं होता, कम ऑन एक्सेप्ट योर हार यार। जिस पे वो लड़की बोलती हार और मैं नेवर, इस लड़की को अगर मैं पटा के ना दिखाना तो मेरा नाम बदल देना तुम। इतना बोल के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ आरोही सोचती है कि वो पीहू को और साक्षी को इस बारे में बताएंगे, क्योंकि अरोही का मूड बहुत ख़राब हो जाता है। पर जब वो पीहू और साक्षी को ढूंढने लगती है तो उसे कहीं पीहू और साक्षी मिलते नहीं है। फिर वो उस रूम में जाती है जहाँ इन्होंने ड्रेस चेंज किया था। अरोही हल्का सा दरवाज़ा खोलती है, तभी वो देखती है कि साक्षी पीहू के कितने ज़्यादा क्लोज है और पीहू भी साक्षी की आंखों में देख रही है। यहाँ पीहू और साक्षी का काफ़ी क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट हुआ था, जिसे देख के अरोही डिस्टर्ब नहीं करती और वहाँ से बाहर चली जाती है। लेकिन अब पूरी पार्टी में अरोही खुद को अकेला समझ रही थी। पीहू और साक्षी के साथ वो आई थी, पर पीहू और साक्षी उसे टाइम नहीं दे रहे थे, वो दोनों तो बस अपने में ही लगे हुए थे और आरोही काफ़ी अकेला फील कर रही थी। इसलिए आरोही पूल के पास जाके बैठ जाती है और अपना मोबाइल निकालती है, अपनी मोम को कॉल करती है। पार्टी में काफ़ी शोर था इसलिए वो साइड पे जाके बात करती है, कहती हाँ माँ डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी माँ बोलती है तुम कहाँ हो, इतना शोर क्यों है, तुम तो कॉलेज गई थी ना। अब आरोही फंस जाती है, शिट यार कहाँ फंस गई। आरोही बोलती हाँ माँ कॉलेज में ही हूँ, आज कॉलेज में एक पार्टी है वही बताने के लिए कॉल किया, घर लेट आऊँगी, आप नाराज़ मत हो ना, खाना खा लेना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हाँ माँ करती हूँ बात, बाय बाय बाय। इतना बोल के कॉल कट करती है, कहती थैंक गॉड बच गई, मैं भी कितने स्टूपिड हूँ, पार्टी में बैठ के मॉम को कॉल करी हूँ। पर गलती भी मेरी नहीं है, मैं कितना अकेला फील कर रही हूँ, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, काश मैं वापस घर जा सकती। एक सेकेंड, इतना मुश्किल थोड़ी है घर जाना, कैब करूँगी और घर चले जाऊँगी। साक्षी को टेक्स्ट कर देती हूँ कि मैं वापस जा रही हूँ। आरोही ऐसे टेक्स्ट करते करते चल रही थी कि तभी उसे कोई ज़ोर से धक्का दे देता है, जिससे आरोही का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका मोबाइल स्विमिंग पूल में गिर जाता है। और अब मोबाइल उठाने के लिए आरोही भी स्विमिंग पूल में छलांग लगा देती है, उसे उसका मोबाइल मिल नहीं रहा था। तभी
एक और लड़की भी स्विमिंग पूल में छलांग लगाती है और वो आरोही का मोबाइल उठा लेती है और अपना मोबाइल यूँ बाहर निकालती है, सॉरी आरोही का मोबाइल, और कहती है किसका मोबाइल है। तभी आरोही अपना मोबाइल देखती है। वो उस लड़की के पास आती है, पर जैसे उसका चेहरा देखती है आरोही बोलती तुम, तो लड़की बोलती तुम, मुझे पता होता है तुम्हारा मोबाइल है, मैं इसे बिल्कुल नहीं पकड़ती। जिस पर आरोही बोलती मेरा मोबाइल वापस हो गया थी, तुम्हें मोबाइल चाहिए ना, लो जाके ले लो। इतना बोल के वो मोबाइल फिर से स्विमिंग पूल में डाल देती है, जिस पे आरोही को बहुत गुस्सा आ जाता है। आरोही बोलती तुम्हें तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो कहती पहले अपने मोबाइल की खैर मनाओ, मुझे बाद में देख लेना। अब आरोही बेचारी स्विमिंग पूल के अंदर जाती है, जहाँ वो अपना मोबाइल निकाल के स्विमिंग पूल से बाहर निकल जाती है। मोबाइल ऑन करने की कोशिश कर रही थी, पर मोबाइल वाटर प्रूफ ना होने के कारण ख़राब हो जाता है, ऑन हो ही नहीं रहा था। अब आरोही को बहुत गुस्सा आता है कि उस लड़की ने मेरा मोबाइल ख़राब कर दिया। यहाँ दूसरी तरफ साक्षी पीहू के पति वो मैं कह रही थी कि चलते हैं, लेट हो रहा है, कॉलेज छूटने का टाइम होने वाला है, अगर तुम टाइम पे घर नहीं पहुंची तो तुम्हारे भाई गुस्सा करेंगे। पीहू कहती है अब साक्षी सुनो। साक्षी कहती हाँ कुछ कहना है। पीहू कहती हाँ वो थैंक यू। साक्षी कहती किस लिए। पीहू कहती यहाँ लाने के लिए, मुझे यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा। साक्षी पीहू के करीब जाती है। पीहू के बाल पूरी तरह से भीगे हुए से थे। साक्षी पीहू के बालों को यूँ साइड करती है और पीहू के चिक्स पे किस करती है और कहती है एनी टाइम। इतना बोल के बाहर चली जाती है। साक्षी के जाने के बाद पीहू यूँ अपनी चिक्स को टच करती है, थोड़ा मुस्कुराती है और फिर चेंज करके बाहर आ जाती है। जहाँ साक्षी बोलती है चले। फिर बोलती है आप चेंज नहीं करोगी। साक्षी बोलती ओह मैं तो भूल गई थी, मैं चेंज करती हूँ। पीहू भी साक्षी के साथ रूम में आ जाती है। साक्षी बोलती है इट्स ओके, तुम्हें तो उसी तरफ मुँह करने की ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो मुझे चेंज करते हुए देख सकती हो, मैं माइंड नहीं करूँगी। फिर वो मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ टर्न कर लेती है। साक्षी हंसते हुए चेंज करती है और चेंज करने के बाद वो आके पीहू को हक कर लेती है। पीहू बोलती क्या क्या कर रही हो, मुझे मुझे बार बार हक क्यों कर लेती हो। साक्षी बोलती पता नहीं, पर मुझे आपको हक करना बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो इट्स ओके, मैं इसके बाद हक नहीं करूँगी। साक्षी इतना बोल के पीछे होने लगती है, पर पीहू साक्षी के हाथ पे हाथ रख के वापस से उसे हक करने को बोलती हैं, जिससे साक्षी भी अब पीहू को टाइटली हक कर लेती है। ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक ऐसे ही थाम के रखते हैं। उसके बाद साक्षी पीहू को अपनी तरफ घुमाती है, पीहू की फेस को टच करती है और कहती है मुझे तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी लगती हो। पीहू बोलती है थैंक यू, आप भी बहुत अच्छी हो। साक्षी बोलती अरे ज़रूरी नहीं कि आप भी रिटर्न में मेरी तारीफ़ करो। पीहू बोलती पर आप सच में बहुत अच्छी हो। साक्षी बोलती ठीक है अब चलें, आरोही को भी देखना होगा ना, आरोही कहाँ रह गई। पीहू बोलती अब ये लोग बाहर आ जाते हैं और आरोही को ढूंढने लगते हैं। तभी पीहू की नज़र आरोही पे चली जाती है। पीहू बोलती वो रही आरोही। साक्षी और पीहू दोनों आरोही के पास जाते हैं। साक्षी बोलती कहाँ रह गई थी तुम, तो मोबाइल स्विच ऑफ क्यों दिखा रहा था। आरोही बोलती होश आ गया तुम्हें, हाँ तुम्हें तुम्हारी पीहू से होश मिल गया जो तुमने मुझे ढूंढा। कहती क्या क्या बोल रही हो। पीहू बोलती क्या मतलब था इसका। आरोही बोलती मतलब तुम दोनों जब से यहाँ आए हो एक बार भी मुझे देखा, मैं हूँ कहाँ। साक्षी बोलती सॉरी। पीहू बोलती प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। आरोही बोलती रहने दो, जब साथ हो तो मेरी तरफ देखते ही नहीं हो, अगर खुद ही अकेले इंजॉय करना था तो मुझे साथ क्यों लाए। अब पीहू और साक्षी को काफ़ी बुरा लगता है, तो वो दोनों सॉरी बोल देते हैं। फिर साक्षी होती है मोबाइल को हुआ क्या। पीहू बोलती किसी घटिया इंसान ने धक्का दे दिया जिससे मेरा मोबाइल ख़राब हो गया स्विमिंग पूल में गिर के, ऊपर से वो स्टूपिड लड़की, ओह शायद मोबाइल बच भी जाता लेकिन उसने दोबारा से स्विमिंग पूल में डाल दिया, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। साक्षी बोलती है कौन सी लड़की। अरे बोलती छोड़ो, मुझे स्टूपिड लड़की के बारे में ना बात भी नहीं करनी, अब चलो यहाँ से। उसके बाद ये लोग जो है वो वापस उस पार्टी से बाहर चले जाते हैं। यहाँ साक्षी पीहू को उसके घर ड्रॉप करती है और फिर साक्षी और आरोही दोनों घर आ जाते हैं। साक्षी देखती है जब से आरोही घर आई है वो काफ़ी डिस्टर्ब और काफ़ी गुस्से में भी है। साक्षी होती है यार इतना गुस्सा क्यों कर रही है, मैं तुझे नया मोबाइल ला दूंगी ना। आरोही बोलती तू क्यों ला देगी, तूने थोड़ी मेरा मोबाइल ख़राब किया है। तो साक्षी बोलती है फिर उस लड़की को बोल देती ना जिसने मोबाइल ख़राब किया है। जिसमें आरोही बोलती उसकी गलती नहीं है यार, मोबाइल पहले मुझसे ही गिरा था लेकिन बाद में उसने भी गिरा था, तो गलती तो उसकी भी हुई ना। साक्षी बोलती ओके ओके कूल डाउन, तुझे हो क्या गया है, मैं तुझे इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। और वही बोलती मुझे ना उस लड़की पे बहुत गुस्सा है, पता नहीं खुद को समझती क्या है। तो पता है मुझे अप्रोच करने को चली थी और सब लोगों के सामने ना, सब दोस्तों के सामने मैं स्टंट बन रही थी, मैंने इसको अप्रोच कर लिया, मैंने इसको अप्रोच कर लिया, आई बड़ी जब मैंने रिजेक्ट किया ना उसका मुंह देखने वाला था। साक्षी बोलती एक सेकेंड, तुझे एक लड़की ने अप्रोच किया। अरे बोलती क्यों, तुझे क्या लगता है सिर्फ तुझे लड़कियाँ पसंद हो सकती है, किसी और को नहीं हो सकती। वैसे तुझे शर्म नहीं आती, हाँ तेरी बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ, पर तूने मुझे अप्रोच क्यों नहीं किया, मैं सुंदर नहीं हूँ क्या। इस पर साक्षी हंसती है कि तू पागल है, तू
तू यार बहन जैसी है मेरी, तुझे अप्रोच कैसे कर सकती हूँ। अरे बोलती चलो उस लड़की के अप्रोच करने से एक बात तो पता चली, मैं सिंगल नहीं मरूंगी, मैं भी किसी को पसंद आ सकती हूँ। जिस पे साक्षी बोलती ओ हेलो, तो खुद को कितनी अंडर एस्टिमेट करती है, तो बहुत प्रीटी है यार, बाय गॉड। अगर तू मेरी बहन ना होती ना तो मैं तुझे पक्का अप्रोच करती। जिस पे रोही बोलती बहुत बकवास कर ली तूने, हाँ मेरा मोबाइल, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे नया मोबाइल लेना होगा। साक्षी बोलती वैसे आज का दिन कितना अच्छा था ना, और रोही बोलती तेरे लिए ही अच्छा था, देखा मैंने पीहू के कितने करीब थी तू, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या आज। साक्षी बोलती नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे बोलती तुझे पता है ना तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। जिस पे साक्षी बोलती बाय गॉड कुछ भी नहीं हुआ, हाँ बस हग हुआ है और कुछ भी नहीं। अरे बोलती इतनी देर से तुम लोग के बीच सिर्फ हग हुआ, मुझे तो लगा कि तुमने किस किया होगा उसे। साक्षी बोलती हाँ वो तो किया है। अरे बोलती व्हाट, तो पागल है, तो तूने सीधा किस कर दिया। साक्षी बोलती बात तो पूरी सुन ले, मैंने बस चिक्स पे किस किया है, नॉर्मल से किस थे और कुछ नहीं था, लेकिन उस किस ने भी ना मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ा दी थी यार। कैसे बताऊँ, फिर वो जब पास होती है ना हार्ट बीट बढ़ सी जाती है, बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत ज़्यादा। अरे बोलती चल अब इसी खुशी में मुझे नया मोबाइल दिला, मेरा मोबाइल नहीं चल रहा यार। साक्षी बोलती चल ठीक है मोबाइल लेने चलते हैं। और फिर ये दोनों मोबाइल लेने चले जाते हैं, बाहर ही खाना खाते हैं। यहाँ साक्षी बोलती और प्यू को देखने का बहुत मन कर रहा है। और रोही बोलती तू तो उसके प्यार में पागल हो गई है, अभी तो वो तुझसे दूर गई है। साक्षी बोलती पर बहुत याद कर रही हूँ। तभी यहाँ साक्षी के मोबाइल पे कॉल आती है जो कि पीहू की थी। साक्षी बोलती लगता है पीहू में मुझे याद कर रही है। तभी रोही बोलती वो तुझे नहीं मुझे याद कर रही है। साक्षी बोलती अगर ऐसा होता तो तुझे कॉल करती ना, उसने मुझे क्यों किया। जिस पे पीहू बोलती क्योंकि उसे पता है मेरा मोबाइल ख़राब है इसलिए उसने तुझे कॉल किया होगा। अब ये सुनते ही साक्षी का मूड ख़राब हो जाता है। साक्षी बोलती ठीक है ले तू ही बात कर ले। अरोही बोलती नहीं तेरे मोबाइल पे कॉल आया, पहले बात तू करियो फिर मुझसे करा दियो। अब साक्षी कॉल बैक कर दिया। फिर बोलती है अब साक्षी कैसी हो। साक्षी बोलती ठीक हूँ मैं, मुझे पता है आपको अरोही से बात करनी होगी ना, बस करवाती हूँ बात उससे, 1 मिनट रुक जाओ। फिर बोलती नहीं मैंने आपसे बात करनी थी। साक्षी बोलती मुझसे, एक सेकेंड ना 1 सेकेंड। अब यहाँ साक्षी स्पीकर पे लगाती है और अरोही को इशारा करती चुपचाप से कुछ बोलना मत। साक्षी बोलती क्या बोला, फिर से बोलना किस से बात करनी है। पीहू थोड़ा शर्माते हुए कहती मुझे आपसे बात करनी है। साक्षी बोलती मुझसे बात करनी है, हाँ मुझसे बात करनी है। और फिर वो अरोही को इशारा करती सुना तूने। फिर साक्षी बोलती मुझसे बात क्यों करनी है, कुछ काम था क्या। पीहू बोलती नहीं वो काम नहीं था, वो मैं बस कह रही थी कि आज के लिए थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। साक्षी बोलती अच्छा तो मुझे भी बहुत लगा। फिर कहती मुझे बहुत मज़ा आया। साक्षी बोलती मज़ा तो मुझे भी बहुत आया। अरे बोलती क्या कुछ और भी बोलना। साक्षी बोलती क्या बोलूँ। जो बोलती अरे बोलती बोल उसे कि तू उसे मिस कर रही है। साक्षी बोलती नहीं मैं नहीं बोलूँगी। अरे बोलती बोल। साक्षी बोलती पीहू वो मुझे कहना था कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद सता रही है। और अभी बोलती आय हाय याद सता रही है, क्या बात है, लड़की तो पूरी दीवानी हो गई। तभी और बोलती वो मैं भी बहुत ज़्यादा याद कर रही थी आपको। साक्षी बोलती अच्छा मुझे क्यों याद कर रही थी। अरे बोलती पहले आप बताओ आप मुझे क्यों याद कर रही थी। साक्षी बोलती अरे पहले मैंने पूछा। फिर बोलती बस ऐसे ही याद आ रही थी, आप नहीं कर सकते क्या। साक्षी बोलती कर सकती हूँ मैं ऐसे, मुझे मुझे कहना था कि फिर बोलती हाँ बोलो। साक्षी बोलती हाँ वो मैं कह रही थी कि वो पीहू कहती क्या बोलना है साफ साफ बोलो ना। और भी बोलती है यार बोल दे तू उसे पसंद करती है। साक्षी बोलती वो मुझे कहना था कि खाना खाया आपने। हाँ रोहित तो सुनते अपना माथा पकड़ लेते हुए थी अरे यार इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। तभी पीहू बोलती नहीं आपने खाया। साक्षी बोलती हाँ वो रोहित और मैं खाना खाने बाहर आए, मैं आप भी खाना खा लो। जिस पे पीहू बोलती ठीक है फिर मैं खाना खा लेती हूँ, अभी खा लो बाय। पीहू तब बोल के कॉल कट कर देती है। अब साक्षी काफ़ी ब्लश कर रही थी, बार बार मोबाइल को देखे जा रही थी। अरे बोलती आप भी खाना खा लो, मुझे आपकी बहुत याद सता रही थी। आय हाय क्या बात है, यार मैं पूरी तरह से पागल हो गई है तू तो। साक्षी बोलती चुप कर चुप खाना खा। और फिर दोनों खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ी सी मस्ती करते हैं। और फिर साक्षी बोलती है मैं ना पार्किंग में जाती हूँ, बाइक लेके आती हूँ, तुम यहीं मेरा वेट करो।
जिस पे पीहू सॉरी आरोही कह देती है ठीक है। अब आरोही वेट कर रही थी वहाँ दूसरी तरफ। तभी आरोही की नज़र एक लड़की पे जाती है और लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी स्विमिंग पूल वाली, जिस पे आरोही को गुस्सा आ जाता है। आरोही उसके पीछे जाती है और उसके शोल्डर पर हाथ रखती है। अब वो लड़की पीछे टर्न होती है, कहती ओह तो आप हैं, वैसे मुझे पता ही था आपको मेरी याद सता रही होगी, नहीं रहा जा रहा होगा ना मेरे बिना, तब तो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। अरे होती हो हेलो मैडम, खुद को समझती क्या हो, मैं तुम्हें फॉलो क्यों करूँगी। तभी वो लड़की आरोही के करीब आते हुए कहती ये तो तुम बताओगे ना कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो, वैसे बहुत पसंद आ गई क्या मैं तुम्हें। आरोही घबराते हुए पीछे होते कहती क्या बकवास है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो लड़की एकदम आरोही के कमर में हाथ डाल के आरोही को अपनी तरफ खींचती है और कहती है पागल हो क्या, मरने के इरादे हैं। तभी आरोही पीछे देखती है और समझ जाती है कि वो रोड पे जा रही थी। तभी आरोही बोलती मुझे मुझे छोड़ो। वो कहती वैसे तुम्हें पकड़ने का शौक़ तो मुझे भी नहीं है। वो लड़की छोड़ देती है। तभी उसकी फ्रेंड्स आ रही थी और ये देख के वो लड़की तुरंत फिर से आरोही की कमर में हाथ डालती है और आरोही को अपनी तरफ खींच के उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है। अब ये देख के आरोही की सांसें एकदम फूल जाती है, आरोही की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं और तभी आरोही उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर वो लड़की आरोही को खुद से दूर नहीं होने देती। आरोही की कमर में हाथ डाल के वो आरोही को अपने और भी ज़्यादा पास कर लेती है और बस आरोही को पागलों की तरह किस करने लगती है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। यहाँ चल तो पीहू और साक्षी की लव स्टोरी रही थी, पर अब लगने लगता है कि शायद आरोही की लव स्टोरी भी स्टार्ट होने वाली है। वेल आप लोग को आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो को कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। अगर आप लोग आरोही की भी लव स्टोरी साथ साथ देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बता देना। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।